हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टॉक्स विद सान्या। तो आज मैं आप सब लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ व्हाट आर द थिंग्स यू रिक्वायर्ड इन द हॉस्टल्स इफ़ अगर आपका एडमिशन जो है वो पंजाब या किसी चंडीगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेजेस में हो जाता है। बेसिकली दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द कॉलेजेस विच केम अंडर द DHE डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर आते हैं। देखिए, आई हैव मेक अ प्रॉपर लिस्ट ऑफ देम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी जो आपको चंडीगढ़ के कॉलेजेस के अंदर चाहिए होंगी। आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट एनी प्राइवेट कॉलेज, आई एम टोटली टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ चंडीगढ़ एफिलिएटेड बाय पंजाब यूनिवर्सिटी एंड विच केम अंडर द DHE। अगर आप सब लोगों को ये टर्म्स नहीं पता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एडमिशन प्रोसेस पास आता जाएगा सब आपको क्लियर होता चला जाएगा। आपको बस क्या कराना है, जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वेट फॉर द न्यू वीडियोज़ और अपडेट्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात आप सब लोगों के साथ मुझे डिस्कस करनी है, दैट इज़ कि मैं बहुत जल्द आप सब लोगों के लिए हॉस्टल टूर, कॉलेज टूर लेकर आ रही हूँ कॉलेजेस का, जो चंडीगढ़ के अंदर बेसिक गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उन सब के लिए। सो फॉर दैट मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। चलते हैं हम क्या क्या हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं गवर्नमेंट हॉस्टल्स के लिए चंडीगढ़ के अंदर है। लाइक PGCC 11 है, उसके बाद उसके साथ कोएड है, सेक्टर 42 वाला है एंड मैनी अदर कॉलेजेस आर देयर। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी। द नंबर 1, योर बेडिंग। बेडिंग मीन्स गद्दा, पिल्लो, शीट्स, ये आप सब लोगों को वो नहीं प्रोवाइड करेंगे बिकॉज दीज आर द गवर्नमेंट हॉस्टल्स। तो वो आप लोगों को ऐसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं, आपको खुद लेकर जाना होगा ये। नंबर 2, अ बकेट एंड अ मग। बकेट भी आप लोगों को वो वॉशरूम्स में नहीं प्रोवाइड करेंगे बिकॉज वहाँ पर आपको कंबाइंड वॉशरूम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। लाइक एक काफ़ी थोड़ी सी दूर होता है वॉशरूम, 2-3 मिनट लगते हैं आपको जाने में, उसके बाद आपके 3 या 4 वहाँ पर कंबाइंड वॉशरूम्स होते हैं। बट ऐसी बात नहीं है, वॉशरूम्स का आपको क्लीनिनेस काफ़ी ज़्यादा मिलेगी और वहीं मिरर्स वगैरह भी आप लोगों को मिल जाते हैं। बकेट आपको अपनी लेकर जानी होती है, मग्स वगैरह अपना अपना लेकर जाना होता है। शावर्स भी मिलेंगे आप लोगों को अगर आप वॉशरूम्स को यूज़ करना चाहेंगे भी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आपकी टॉयलेटरीज आपको खुद कैरी करनी होती है। लाइक योर ब्रश, पेस्ट, सोप, ये ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। परफ्यूम्स, फेस वॉश, टॉवल। कभी कभी लाइन्स नहीं लगती हैं क्योंकि खाली पड़े होते हैं। अगर आप एक में नहीं जाना चाहते तो जो दूसरे कॉर्नर वाला है उसमें चल जाए, क्योंकि हॉस्टल जो है वो काफ़ी बड़े हैं चंडीगढ़ के, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। ऑयल, शैम्पू ये आप सब लोगों को कैरी करना होता है अपने बाद। उसके बाद जो आपके सबसे पहले दिमाग में चीज़ आती है, दैट इज़ योर क्लोथ्स। वो तो सबको लेकर जाना है, कोशिश कीजिएगा कम से कम ले जा पाएँ आप। ऐसा नहीं है, अलमीरा में स्पेसेस पूरे हैं, बट आपको वापस लेकर भी आना पड़ता है आफ्टर योर ईयर कंप्लीशन, तो आप थोड़ा सामान लेकर जाएं। मैं यही आप लोगों को कन्फेस करूँगी। उसके बाद आती है बात यूटेंसिल्स की। आप लोगों को अपने यूटेंसिल्स आप लोगों को साथ लेकर जाने होंगे ओनली फॉर द ब्रेकफास्ट। इन चंडीगढ़ के अंदर जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो आपको ब्रेकफास्ट के लिए आपके जो है यूटेंसिल्स खुद लेकर जाने पड़ते हैं। जो मेस फैसिलिटीज़ हैं वो आपको नहीं प्रोवाइड करेंगी इन एवरी कॉलेज। आई हैव कन्फर्म दैट आपको अपने यूटेंसिल जरूर कैरी करना होता है। उसके बाद अगर आपको फ्रूट्स खाना है या कुछ और चीज़ आपको खानी है तो आपके पास एक नाइफ, स्पून, ये सब चीज़ें जो होनी चाहिए। उसके बाद जो आपकी मेस फैसिलिटीज़ के लिए आपके पास जो बर्तन मिलेंगे आपको लंच एंड डिनर के लिए, वो वही प्रोवाइड करेंगे, वो आपको धोने नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद लैपटॉप, स्पीकर, प्रेस, केटल्स या ये सब चीज़ें अगर वहाँ पर अलाउड हैं तो आप लोग जरूर कैरी कीजिएगा। दीज आर द बेसिक नीड्स बिकॉज लैपटॉप्स का इंटर्नशिप्स कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें, मूवीज़, IPL सब चलता है, तो आपको लैपटॉप ज़रूर कैरी करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। एंड सबसे पहले वहाँ जाकर ज़रूर पता कर लें कि जिस एरिया में आपका हॉस्टल लोकेटेड है वहाँ पर कनेक्शंस हैं, डाटा कनेक्शंस हैं, क्योंकि वाईफाई कनेक्शंस बहुत कम हैं। अगर आपको प्रोवाइड कर रहा है कोई गवर्नमेंट कॉलेज, आपको वाईफाई कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं बट वहाँ वाईफाई लगा हुआ है उन पर, बट वो वाईफाई में रिचार्ज नहीं कराते हैं, ऐसा सिस्टम है वहाँ पर। उसके बाद स्टेशनरी आइटम्स आपको खुद कैरी करनी पड़ेंगी। अगर वहाँ से जाकर आप स्टेशनरी आइटम्स लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती हैं, डबल रेट्स पर मिलती हैं जो अंदर टक शॉप्स होती हैं। उसके बाद आपके कर्टन्स आप लोगों को खुद कैरी करने हैं। मोस्ट ऑफ द में नहीं करने, बट जो 11 सेक्टर वाले दोनों कॉलेजेस हैं, अगर आप वहाँ एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ आपका हॉस्टल है, तो आपको दोनों खुद न खुद कैरी करने होते हैं आपके कर्टन्स। बाकी जगह फिर भी आपको मिल सकते हैं तो उनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती और उनके अंदर से एयर फिर भी क्रॉस हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं पैकेट्स या फूड आइटम्स, नेसेसरी फूड आइटम्स जो आप लोगों को लेकर जानी होती हैं, वो आप ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। रात को 8 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते। अगर उसके बाद आपको भूख लगी, मेस भी बंद हो जाता है 9-10 बजे, तो आप लोग क्या खाएंगे, राइट।
राइट। उसके बाद लॉक्स, आपको लॉक्स ज़रूर कैरी करने चाहिए, आइदर कीज़ वाले और बिना कीज़ वाले। प्रेफरेंस रहेगी बिना कीज़ वाले की, जिसके अंदर लॉक्स लगे होते हैं, बट आप लोगों को कीज़ वाले भी कैरी कर सकते हैं अगर आप लोग एक रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं, तो आप कीज़ वाले कैरी कीजिए। 2 लॉक्स आपको कैरी करने होंगे, एक आपकी अलमीरा के लिए, और अगर आप सूटकेस को करना चाहें, वैसे नीड नहीं होती सूटकेस के लिए एक अलग बेड जो होते हैं, बेड के अंदर आ जाते हैं आपके स्टूडेंट, बॉक्स बेड होते हैं। उसके बाद आप एक अलमीरा को लॉक करेंगे और एक आपका रूम का लॉक रहेगा आपके साथ। उसके बाद स्लीपिंग मास्क, मोस्ट नेसेसरी आइटम। स्लीपिंग मास्क जो आइज कवर कर ले आपकी, जब आपको सोना है, फॉर एग्जांपल आपके रूम पार्टनर को नहीं सोना है या उसे सोना है, तो आप लोगों के पास स्लीपिंग मास्क एक तो एटलीस्ट ज़रूर होना ही होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं ईयरफोन्स की, लिड्स की। ईयरफोन्स आपको मस्ट कैरी करने चाहिए, चाहे एयरपोर्ट्स कैरी कीजिए। बाय द वे मैं आपको प्रेफर करूँगी कि ईयरपोर्ट्स बिल्कुल मत कैरी कीजिएगा, एक गुम हो जाता है वहाँ पर और वहाँ मिलता नहीं है पूरे बहुत बड़े हॉस्टल में। तो ईयरफोन्स ही कैरी कीजिएगा, वायर वाले कैरी कीजिएगा, वायरलेस मत कैरी कीजिएगा, या फिर जो नेक बैंड होता है वो आप कैरी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं शूज, स्लीपर, सैंडल्स। दीज आर द बेसिक नीड होती है, क्योंकि कोई भी बंदा आपको अगर जाने पहचाने की कोशिश करता है, फर्स्ट नज़र उसकी आपके पैरों पर जाती है, दैट ये बंदा कितना सेंसिबल है, कितना क्लीननेस पसंद करता है एंड ऑल। उसके बाद लॉन्ड्री बैग, वहाँ पर लॉन्ड्री बैग जो लॉन्ड्री के अलग से चार्जेस होते हैं, अगर आप लॉन्ड्री से धुलवाना चाहें तो दैट्स योर चॉइस, खुद होना चाहें दैट इज़ योर चॉइस। तो लॉन्ड्री बैग आप लोगों को एक कैरी करना होगा। अदरवाइज अलमीरा के अंदर इतना स्पेस होता है कि आप अपने जो मैले कपड़े हैं वो और आप साइड में रख सकते हैं एक बॉक्स के अंदर। उसके बाद टॉर्च या फिर हेडलाइट में बात करूँगी। टॉर्च हेडलाइट इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आजकल हर किसी के फ़ोन में फ्लैश लाइट है, फिर भी देयर इज़ अ कंडीशन इफ़ यू रिक्वायर, अगर आप लोगों को लगता है इतनी इंपॉर्टेंट है। और हॉस्टल्स में अब लाइट नहीं जाती है, क्योंकि अब वहाँ पर सारा का सारा सोलर पैनल सिस्टम हो चुका है। अगर फिर भी आप लोग कैरी करना चाहे, वंस अ वाइल लाइट जा सकती है, मतलब कोई और कंडीशन आ गई, सोलर पैनल्स ख़राब हो गए, आग लग गई, कुछ भी हो सकता है, तो आपको एक हेडलाइट या टॉर्च जो है वो कैरी करनी चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी। कोई ऐसी नॉर्मल सी छोटी सी कैरी कर सकते हैं। उसके बाद पावर बैंक या चार्जर। पूरे अगर 2 रूम सेट है आपके पास, तो 2 रूम सेट के अंदर आपके पास क्या होगा, सिर्फ एक ही जो है शू होता है, तो लड़ाई ना हो जाए दोनों के बीच में, रूममेट्स में, कि मैं लगाऊंगा पावर बैंक या मैं लगाऊंगी। सो आपको एक पावर बैंक जो है वो चार्ज करना चाहिए, रखना चाहिए अपने साथ। उसके बाद फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट इज़ नेसेसरी फॉर यू, क्योंकि आपको पता है कि आपको कौन सी मेडिसिन सूट करती हैं। हर एक आपको हॉस्टल में, कॉलेज में डिस्पेंसरी मिल जाएगी, बट स्टिल अगर डिस्पेंसरी उस दिन ओपन नहीं है, उस दिन नर्स या डॉक्टर नहीं आया, तो आपके पास फर्स्ट एड किट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद मेकअप ले सकते हैं या शेविंग किट ले सकते हैं, क्योंकि जो अंदर सैलून्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, वही सेम सिस्टम आ जाता है जो पार्लर्स वगैरह होते हैं। तो आपको अपना मेकअप एंड शेविंग किट जो है वो साथ में कैरी करनी होगी। उसके बाद एक नॉर्मल बैकपैक, फॉर एग्जांपल आप अपने घर आ रहे हैं, घर वापस जा रहे हैं 1 महीने के बाद, तो एक नॉर्मल बैकपैक होना चाहिए आपके पास, या कॉलेज बैग होना चाहिए, जिसके अंदर आप थोड़ा सा सामान जो है वापस ले जा सकें, राइट। उसके बाद मिरर फॉर रूम्स। यस, चंडीगढ़ के अंदर रूम्स के अंदर आप लोगों को मिरर्स प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। किस चीज़ की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस में बिल्कुल मिरर्स नहीं मिलेंगे आपको, किसी भी हॉस्टल में चले जाएं, सिर्फ मिलेंगे आपको वॉशरूम्स के अंदर। क्वाइट लार्ज साइज जो होता है आपको मिल जाता है मिरर्स का, बट वॉशरूम्स आर क्वाइट फार, कि हम हर 2 मिनट के बाद देखने जा रहे हैं, इसलिए आपको एक जो है मिरर अपने साथ ज़रूर कैरी करना होगा, राइट। तो ये सब चीज़ें थी, और कुछ कंफर्म्ड आइटम्स मैं आप लोगों को बता देने वाली हूँ, जो कि आपको हॉस्टल्स के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी, हर एक कंडीशन में प्रोवाइड की जाएंगी। द नंबर 1 इज एक वुडन बेड, अ बॉक्स बेड प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप 2nd फ्लोर या 3rd फ्लोर पर आपका रूम आता है, तो आपके पास जो है वुडन बेड्स प्रोवाइड नहीं होंगे, मतलब वुडन बेड प्रोवाइड होंगे, बॉक्स वाले बेड प्रोवाइड नहीं होंगे, सिर्फ ऐसे जैसे मरीजों वाले बेड होते हैं ना, लाइक हॉस्पिटल्स में, दैट काइंड ऑफ बेड्स आर जस्ट प्रोवाइडेड टू यू इफ यू आर मूविंग टू 2nd फ्लोर एंड 3rd फ्लोर। एंड आई एम ऑल्सो गोना मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक दैट which floor you have to choose for your residence, either for 1 year or 6 months, either ground floor, 1st floor और 2nd floor। और 3rd फ्लोर तो बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है, लिफ्ट में आना जाना काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक फील रहता है उधर, राइट। तो स्टडी टेबल प्रोवाइड की जाएगी आपको चेयर्स के साथ, प्रॉपर स्टडी टेबल, जितने बंदे रूम में उतनी स्टडी टेबल्स आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी, उतनी चेयर्स प्रोवाइड की जाएंगी। और इतना कोई देखता नहीं है आपके रूम में आपने कितनी रखी है, कितनी रखी, उठा के और जितनी मर्जी रखें अपने कमरे में। बट ये है कि आपकी विंग में किसी के पास कम नहीं होनी चाहिए, तो आप जितनी मर्जी रख सकते हैं। उसके बाद एडजस्ट अ फैन प्रोवाइड किया जाएगा, और कूलर एसी नहीं प्रोवाइड होते हैं वहाँ पर। प्राइवेट के अंदर प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, बट आपको कूलर और एसीज नहीं प्रोवाइड होंगे, क्योंकि वहाँ पर एसी रूम्स ही अवेलेबल नहीं है, जस्ट फैंस अवेलेबल हैं। और कूलर्स जो है वो रखने ही नहीं देते हैं आपको रूम्स के अंदर, बिकॉज उनके प्रोसीड्यूर में ऐसा लिखा है कि रेस्ट्रिक्टेड है वहाँ पर कूलर्स। उसके बाद आती है एक अलमीरा, आप लोगों को प्रॉपर अलमीरा प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद कंबाइंड वॉशरूम्स एंड वाटर कूलर्स। पानी गर्मियों में बहुत ठंडा पानी आता है, इतना ठंडा आता है कि आपको उसको गर्म करके पीना पड़ता है। और कंबाइंड वॉशरूम्स मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया,
वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो मैं आप सब लोगों को एंड में ये बताना चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियोस किस बारे में लेकर आ रही हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया एक चंडीगढ़ कॉलेजेस की सीरीज़, जिसके अंदर मैं आप सब लोगों को बताऊँगी। सबसे पहले आपको हॉस्टल टूर मिलेगा, उसके बाद कॉलेज टूर मिलेगा, जिस कॉलेज का भी आप डिमांड ऑन करेंगे। उसके बाद एक हॉस्टलर्स की लाइफ में एक दिन कैसे स्पेंड होता है, बिकॉज आई एम स्टिल अ हॉस्टलर। आफ्टर दैट मेस फूड की डिटेल्स एंड शेड्यूल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी मैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस का ही। कोई भी क्वेरी आती है आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप लोग या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का, तो आप उधर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट मुझे क्वेरीज भेज सकते हैं। टिल देन बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।